जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा पाठशाला पे। दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अपनी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। गुरुदेव शब्द में समास बताइए। गुरुदेव शब्द में समास बताइए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। आंसर दीजिए। गुरुदेव शब्द में समास बताइए। राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, लंबोदर का उदाहरण बताइए। बहुब्रीहि समास का है, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का। लंबोदर का उदाहरण बताइए। इसका राइट आंसर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्विवाद में समास है। कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। निर्विवाद। आसान क्वेश्चन है, बताइए आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए। अव्ययी भाव समास है इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़का, भारत, मित्रता, पेड़। भाववाचक इसमें मित्रता को दर्शा रहा है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पशु चर रहे हैं। संज्ञा पहचान कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से कारक बताइए। कारक का पहचान आप लोग करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 6, संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति पहचानिए आप लोग। संप्रदान है, अधिकरण है, अपादान है, करण है। इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, करण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। आप लोग ईमानदारी से आंसर दीजिएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, वाक्य का प्रश्न है, हल करिए आप लोग। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाती हैं? शब्द रूप, ध्वनि रूप, संज्ञा, स्वर। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। आज ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाती है? शब्द रूप कहलाती है। राइट आंसर ए ठीक हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए वाक्य में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? मेरे घर के पास पान की दुकान है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। राइट आंसर इसको करिए आप लोग। वाक्य सही करके बताइए, जो गलत है उसको बताइए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। अगला क्वेश्चन, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें क्वांटिटी को दर्शा रहा है, परिणाम को दर्शा रहा है थोड़ा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, अकर्मक के कितने भेद होते हैं? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। अकर्मक के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं।
दो भेद होते हैं, आसान क्वेश्चन था। अकर्मक के दो भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पूर्ण अकर्मक के कितने भेद होते हैं? पूर्ण अकर्मक के कितने भेद होते हैं? पूर्ण अकर्मक के 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वह आया हो वाक्य का पहचान करो। संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए। वह आया हो, इसमें संभावना व्यक्त हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सभ्याव्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तस्कर, पत्ता, हाथ, आलस। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा तस्कर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जौहर खुलने का अर्थ बताइए। युद्ध होना, परीक्षा, जौहर टूट जाना, भेद का पता लगाना। 15 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, भेद का पता लगाना। अगला क्वेश्चन आप लोग हल करिए। दाम लगाना का अर्थ है, मुहावरा बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए। मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, दाम लगाना का अर्थ होता है भैया मूल्य आंकना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिसका कोई उपमा न दी जा सके। जिसका कोई उपमा न दी जा सके, अनुपम है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची का क्वेश्चन है, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। सब टॉपिक से आप लोगों को कवर कराऊंगा, आप लोग हल करिए। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। चालान, वसन, गगन, जंगल। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कपड़ा का पर्यायवाची वसन होता है। अगला क्वेश्चन, अचार का विलोम बताइए। अचार का विलोम शब्द, अनाचार, अत्याचार, विचार, अनाचार। राइट आंसर अनाचार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी शब्द है? अंबर का अनेकार्थी शब्द बताइए। गगन, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु। जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट हल करिए। अंबर का अनेकार्थी शब्द गगन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, साधु का विलोम शब्द बताइए। साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु। साधु का विलोम शब्द असाधु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द्विज का अनेकार्थी शब्द बताइए। द्विज का अनेकार्थी शब्द बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दांत। अगला क्वेश्चन, यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रूप, स्वाद, पानी, पारा। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का। यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रूप, स्वाद, पानी, पारा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा पारा, डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति रस, वात्सल्य रस, शांत रस, करुण रस। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर दीजिए। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? शांत रस। अगला क्वेश्चन, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष बताइए। विशेष से बताइए। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर दीजिए। विद्यार्थी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या बात करते हैं आप कि किस कोट का विशेषण में प्रयुक्त हुआ है? संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर दीजिए। इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक
विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय में कौन सा विशेषण होगा? पार्वती में कौन सा विशेषण होगा, सॉरी। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। इसमें गुण का बोध हो रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण। 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशेषण के कितने रूप होते हैं? 2, 3, 4, 5। 28 का राइट आंसर दीजिए। विशेषण के 4 रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से सर्वनाम शब्द बताइए। नींद, रोग, सफाई, कौन। आंसर दीजिए आप लोग का समय वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से जल्दी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। निम्न में सर्वनाम शब्द बताइए। नींद, रोग, सफाई, कौन। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? संख्या बताइए सर्वनाम का आप लोग भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर दीजिए। 11 सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, पंक्ति में आप बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। 31 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, कल्याण किस शब्द का पत्रिका है? किस प्रकार की पत्रिका है? कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर दीजिए। कल्याण धार्मिक पत्रिका है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 33, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर दीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 देखिए आप लोग, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए। सूरदास की भक्ति किस भाव में की थी? सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? दास भाव, सखा भाव, पति भाव, स्वामी भाव। 34 का राइट आंसर दीजिए। सखा भाव राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, निर्गुण उपासक कवि बताइए। निर्गुण उपासक कवि, सूरदास, केशव, कबीर, तुलसी। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा क्लास। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आगे की क्लास आप लोगों का कल होगा। धन्यवाद। जय हिंद।